21 नवंबर को हाडोती में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 2 सभाएं हैं। एक सभा सुबह 10 बजे अंता विधानसभा से होगी 12 जिले के अनाज मंडी में, और दूसरी सभा ठीक उसके 1 घंटे बाद 11 बजे इसी मंच पर जहाँ मैं मौजूद हूँ यहाँ से होगी। 1 घंटे के सभा के समय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोटा और बूंदी की 9 विधानसभा क्षेत्र को साधने का काम करेंगे, और ठीक उससे पहले जो 12 और झालावाड़ में जो सभा करेंगे वहाँ से 8 विधानसभा क्षेत्रों को साधेंगे। ज़्यादा जानकारी की और ज़्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ खुद जो कोटा संभाग के जो प्रभारी हैं मुकेश दादी जी हमारे साथ हैं, इनसे जानेंगे। सर, क्या तैयारियां हैं आप लोगों की? भूमि पूजन भी आज आप लोगों ने किया। देखिए, 2 सभाएं प्रधानमंत्री जी की कोटा संभाग में हैं। 11:30 बजे कोटा में है, 10 बजे 12 में है। 12 की जो अंता की सभा है उसमें 12 झालावाड़ लोकसभा शामिल है, और जो कोटा की हमारी सभा है उसमें कोटा लोकसभा मोटे तौर पे प्लस हिंडोली उसमें हमने जोड़ा है। ऐसे 9-17 विधानसभाओं की एक प्रकार से सभा है। नीचे आमंत्रण चौपाल, जनता के बीच में कार्यकर्ता जाकर के आमंत्रित करने हैं, युवा महिला सब में एक प्रकार से भारी उत्साह है। और उस उत्साह के आधार पर मैं कह सकता हूँ कि प्रधानमंत्री जी की ये जो विजय संकल्प सभाएँ दोनों जगह हो रही है, निश्चित रूप से 17 की 17 सीटों को विजय में बदलने का काम करेगी। और ऐसा मुझे लगता है कि जनता ने मानस बना लिया कि 17 की 17 सीटों पे कांग्रेस की विदाई तय हो चुकी है। कांग्रेस अपनी योजना की बात करती है, वहीं यहाँ से ही बीजेपी से 2 बड़े नेता आते हैं, वसुंधरा राजे और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला जी। वहीं यहाँ से कांग्रेस से मंत्री शांति धारीवाल आते हैं। उनके लिए एक नारा भी यहाँ बड़ा फेमस है कि हाडोती का एक ही लाल, धारीवाल धारीवाल। लेकिन उसको लेकर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उदयपुर में कहा। तो क्या जिस तरह से वो अपना विकास का कोटा में दावा करते थे, कैसे देखते हैं आप? देखिए, अब ये तो मैं आपके माध्यम से कांग्रेस के शीर्ष आला कमान से पूछना चाहता हूँ कि अगर वो शांति धारीवाल जी को विकास पुरुष मानते हैं तो पहली लिस्ट में जो चुनाव की पहली लिस्ट जारी हुई उस पहली लिस्ट में शांति धारीवाल जी का नाम क्यों नहीं था? क्योंकि इसका मतलब वो विकास पुरुष मानते नहीं उनको। विकास पुरुष मानते तो 7वीं लिस्ट में नाम थोड़ी आता। तो जब कांग्रेस खुद ही नहीं मानती उनको, वो एक प्रकार से अशोक गहलोत के एटीएम हैं वो, और अशोक गहलोत के एटीएम के कारण से उनको टिकट मिल पाया। कांग्रेस खुद मानती थी कि शांति धारीवाल से भ्रष्ट दुनिया में कोई आदमी नहीं है, और इसीलिए चूँकि उसने राजस्थान की महिलाओं का बड़ा अपमान किया, और आज कोटा में इसी बात का मुद्दा है। महिलाओं ने मन बना चुका है कि जो व्यक्ति ये कहता है और हंसते हैं कि राजस्थान मर्दों का प्रदेश, ऐसी घटनाएं तो होती रहती है। इस प्रकार का जहाँ सोच और विचार हो, ऐसे लोगों को राजस्थान की जनता ने 100% विदाई का मन बना चुकी है। और मुझे लगती है कि बार बार प्रधानमंत्री जी, मुझे लगता नहीं है प्रधानमंत्री जी को शांति धारीवाल के बारे में कहते। प्रधानमंत्री जी तो इशारे में बहुत सारी बातें कहते हैं कि ये सरकार भ्रष्टाचारियों की सरकार, ये सरकार पेपर लीक वालों की सरकार, ये सरकार किसान विरोधी सरकार। ऐसी सरकार के को उखाड़ फेंकने का संकल्प राजस्थान की जनता ने बना चुकी है। और मुझे लगता है कि थंपिंग मेजोरिटी के साथ 3 दिसंबर को भारतीय जनता पार्टी की सरकार राजस्थान में बन रही है। मंत्री शांति धारीवाल को लेकर प्रधानमंत्री ने उदयपुर में कहा, अब उन्हीं के क्षेत्र में आ रहे हैं। अब वो तो प्रधानमंत्री जी के श्रीमुख से उनके लिए आपको लगता है, या फिर विकास के नाम पे जीत जाएंगे? नहीं, मुझे नहीं लगता। मैं कोटा उत्तर विधानसभा में मैं घुमाऊँ, कोटा की जो शहर की 3 विधानसभा उसमें मुझे लगता है कि कांग्रेस वोट ढूंढ रही है। कैंडिडेट जीत के लिए संघर्ष नहीं कर रहे हैं, कैसे भी दूसरे नंबर पे ठीक ठाक एक मार्जिनल वोट के साथ आ जाएं, उसकी चिंता हो रही है। लगातार कांग्रेस के विधायक, कांग्रेस के कार्यकर्ता उत्तर में, दक्षिण में, लाडपुरा में भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन चल रही है। मुझे लगता है कि पूरा चुनाव कांग्रेस वर्सेस जनता हो गया है, और इसलिए अब उनका बचना मुश्किल है। परिवार के साथ कार्यकर्ता और नेता भी साथ लग गए हैं, पूरा मंच वंच की तैयारी, और यहीं भूमि पूजन के बाद छोड़ ही नहीं रहे हैं मंच। तो क्या पूरी तैयारी अब 2 दिन तक यहीं से? बस यही से सारा काम चलेगा। सब लोग अभी पूजा के बाद में आगे मीटिंग है, सबकी अपनी अपनी उस मीटिंगों के हिसाब से जाएंगे। और आज शाम को एक व्यापक बड़ा जनसंपर्क अभियान है, तैयारी की दृष्टि से आमंत्रित करने के लिए लोगों को जाएंगे। और मुझे लगता है कि अभी मुझे भी एक तुरंत एक बड़ी सभा जो चल रही है उसमें जाना है। मुझे लगता है कि कार्यकर्ता ने मन बना लिया, जनता ने मन बना लिया, और मुझे उम्मीद है कि 3 दिसंबर को एक ऐतिहासिक जीत कोटा संभाग की होगी। ये हाडोती संभाग को लेकर एक चीज़ रहती है कि बीजेपी का गढ़ माना जाता है। तो ऐसे में ये बीजेपी के गढ़ को ठीक चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं, तो ये वापस कायम कर पाएगी बीजेपी इसी तरह जैसे? नहीं, मुझे जो लगता है कि प्रधानमंत्री जी की आने के बाद
मतलब अभी तक मैं आपको ये कह सकता हूँ कि जो एक हमारे यहाँ सामान्य तौर पे सभी कैंडिडेटों में जीत को लेके कोई संशय नहीं है। अब तो हमारे यहाँ हर विधानसभा में कौन कितनी लीड से जीतेगा इसकी चर्चा हो चली है, और ये चर्चा प्रधानमंत्री जी के आने के बाद और बलवती हो जाएगी। मैं आपको दावे से कह सकता हूँ कि संभाग में हो सकता है कि 2-5 क्षेत्रों में कांग्रेस के लोगों की जमानत जब्त हो जाए। कांग्रेस के नेता कहते हैं कि इनको हमने देश चलाने के लिए भेजा था, ये तो ईडी को चला रहे हैं। मुझे लगता है कि भैया ईडी को चला रहे हैं, सीबीआई को चला रहे हैं, पहले आपने चलाया था, नहीं चलाया था, आप जाने। मुझे लगता है कि अगर आप पाक साफ हो तो फिर डर काहे के लिए रहे हो, क्यों डर रहे हो? पहले डरते नहीं ना भाई, पहले आप पाप करते हो, फिर आपको जब आपको कोई पकड़ होती है तो आपको लगता है कि इसको चला नहीं रहे, क्यों बरामद हो रहे हैं? आज तक किसी कांग्रेस नेता ने इस बात का जवाब नहीं दिया कि जो सचिवालय में पैसा मिला वो किसका है, जो अभी गणपति प्लाजा में पैसा मिल रहा है वो किसका है, जो पैसा अभी चुनाव के दौरान राजस्थान में पकड़ा जा रहा है वो किसका है। तो मुझे लगता है कि आप भ्रष्टाचार भी करोगे, अपने जल संसाधन विभाग में जो भी भ्रष्टाचार हो उसके लिए जिम्मेदार कौन है? आपने महेश जोशी जी को टिकट नहीं दिया तो किस कारण से नहीं दिया? ये कुछ बातें अपने आप इस बात की ओर इशारा कर रही है कि कहीं न कहीं घालमेल आप में है, और जब कोई चीज़ पकड़ में आ गई तो फिर आप लाल डायरी बाकी चीज़ें, जब आपका खुद का ही बेटा ये कह रहा है लाल डायरी में कि पापा की गलतियों के कारण से हम सरकार रिपीट नहीं कर पाएंगे, तो बाकी बातें कुछ कहने के लिए बचा नहीं जी। अब ईडी ये तो करने के लिए थोड़े दिनों में ईडी नहीं एडी करेंगे, क्योंकि एडीआई नहीं बची है। प्रधानमंत्री की सभा से ठीक पहले राहुल गांधी आज बूंदी पहुँचे हैं। अच्छा ही है, हम तो खुद ही चाहते हैं कि वो राजस्थान में और अच्छे से प्रचार करें, क्योंकि जनता जानती है कि जहाँ जहाँ राहुल गए हैं वहाँ सफाया ही हुआ है। तो ये मुकेश दादी जी हैं, कोटा संभाग प्रभारी हैं, जो साफ तौर पे आप सुनाई क्या कह रहे हैं। आज हम आपको बता दें एक और जानकारी की, जो राहुल गांधी है बूंदी के एक कोटड़ा गांव है वहां पर पहुंचे हैं। प्रदेश प्रभारी सुखविंदर सिंह रंधावा भी हैं, साथ ही ठीक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली से पहले 2 दिन पहले राहुल गांधी आज वहाँ पहुँचे हैं, और 21 को परसों यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी मंच से जो कोटा बूंदी की जो जनता उसको संबोधित करेंगे अपनी सभा को यहीं से। इसके हम आपको बता देंगे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं वो 2 घंटे के अंदर कोटा संभाग के 17 सीटों को साधेंगे, और उसको लेकर पूरी तैयारियां कर ली गई है। आप मेरे पीछे देख रहे हैं किस तरह से जो क्रेन से पूरा जो डोम की तैयारियां बनाने के लिए लगे हुए हैं सब कार्यकर्ता नेता। आप देखिए कुछ ही देर पहले यहाँ भूमि पूजन भी यहाँ किया गया। इस तरह से बीजेपी के कार्यकर्ता पूरी तरह डट गए हैं, जगह जगह घर घर पीले चावल बांटे जा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई को लेकर। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, हम बता दें आपको कि सुबह 10 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुँचेंगे कोटा। जो 12 की जो अंता विधानसभा है वहाँ अनाज मंडी से 1 घंटे तक सभा को संबोधित करेंगे, और उसके बाद तुरंत 11 बजे यहाँ इसी मंच पर पहुँचेंगे और यहाँ 11 से 12 तक सभा को संबोधित करेंगे। 2 घंटे की सभा के अंदर 17 सीटों को प्रधानमंत्री चुनाव से पहले साधने की कोशिश करेंगे। लगातार इसको लेकर तैयारियां हैं। जिस तरह से बीजेपी के 2 बड़े नेता यहां से आते हैं, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला यहां से आते हैं, वसुंधरा राजे झालना पाटन से, झालावाड़ से, और वहीं कांग्रेस से यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल यहाँ पर एक बड़ा नाम है। तो इसलिए इसको लेकर अब क्या तैयारियां हैं। ठीक पहले राहुल गांधी आते हैं, अब प्रधानमंत्री आएंगे, तो क्या इस चुनाव में होने वाला है? क्या हाड़ौती को जिस तरह से बीजेपी का गढ़ कहा जाता है तो क्या आसान होगी, या फिर मर्दों के प्रदेश वाले मंत्री अपने जिस तरह से विकास का वो दावा करते हैं जीत पाएंगे, या प्रधानमंत्री की जिस सभा के बाद बीजेपी अपनी 17 सीटें कायम कर पाएंगी? देखने वाली बात होगी। 25 तारीख को मतदान होना है, कुछ ही समय बचा है, 5 से 6 दिन का। उसके बाद राजस्थान में मतदान होगा। देखते हैं कि क्या होता है, क्योंकि हाड़ौती की 17 सीटों पर 10 सीट पर बीजेपी थी और 7 पर कांग्रेस। 21 को सुबह 11 बजे यहीं से हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण आपको सुनाएंगे, सभा को संबोधित करेंगे। जब तक आप देखते रहिए राजस्थान तक के लिए कोटा से चेतन गुजर।